हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। आज हम शेयर करेंगे अम्बार के सूखे अचार की रेसिपी। अम्बार को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आमड़ा, अम्बरेला या फिर होपलम। गाइस, ये टेस्टी से अचार की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अम्बार का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब अम्बार ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश करके इन्हें सुखा लिया है। जो ऊपर इसके पानी होता है उसे अच्छे से सुखा लिया है और अब ये रेडी है अचार डालने के लिए। तो अम्बार कुछ दिखने में इस तरीके का होता है और ये आम का ही एक रूप है। आम जैसे खट्टा होता है वैसे अम्बार भी खट्टा होता है और इसका जो ऊपर का हेड पार्ट है अब हम इसे रिमूव करेंगे, क्योंकि अचार में ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं डालने चाहिए। तो इसे हम हटा देंगे और इसे कट करेंगे। आप इसे अपने मनपसंद टुकड़ों में कट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़े लंबाई में काटूंगी, आप इसे इस तरीके से भी कट कर सकते हैं या फिर राउंड सर्कल्स में, या फिर जैसे मैं काट रही हूँ आप इन्हें इस तरीके से लंबाई में काटें और पतले या मोटे टुकड़े कैसे भी करके आप इसे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी काट कर तैयार कर लेंगे। अम्बार जून जुलाई के मौसम में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस टाइम आम आता है उसी टाइम ये भी आते हैं। अगर आप बड़े अम्बार लेते हैं तो इसे कटने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अंदर हार्ड जाली पड़ जाती है। तो आप छोटे अम्बार लेंगे तो इसे काटने में इजी रहेगा। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटे चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी बोल में हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, या फिर अगर आप दिन में अचार डाल रहे हैं तो इसे 12 से 15 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें, उसके बाद अचार डालें। इससे होगा ये कि अम्बार के जो टुकड़े हैं ये अपना खट्टा पानी रिलीज़ करेंगे और उसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे इसके टुकड़े। तो हम इसे इसी बोल में यूं ही छोड़ देंगे कुछ 12 से 15 घंटों के लिए, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। चूँकि हम सूखा अचार बना रहे हैं तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसको 12 से 15 घंटे के बाद। 12 से 15 घंटे हो चुके हैं इसे रखे हुए और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें पानी भी रिलीज़ हुआ है। तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं रिलीज़ हुआ है क्योंकि अभी ये छोटे ही हैं। अब हम इन टुकड़ों को सुखा लेंगे, या तो आप पंखे के नीचे इसे सुखा लें 2 से 4 घंटे, या फिर कड़ी धूप है तो 1 घंटे। इनकी आउटर लेयर पे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाना चाहिए। इन्हें बस इतना सुखाइए कि इनके पीसेस नरम रहें, हार्ड ना हो जाए और ऊपर की नमी ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये सूखते हैं तब तक हम इनके मसाले तैयार कर लेते हैं। हम एक बोल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसके साथ ही हम 3 टेबल स्पून ब्लैक मस्टर्ड ऐड करेंगे। आप यहाँ पर येलो मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अजवाइन, ये भी 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम 2 बड़े चम्मच कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसका टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है। बस इतने ही मसाले चाहिए। अब हम इन मसालों को एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में भुनेंगे इन्हें चटकने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनें। मसाले हमारे भुन चुके हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। इन मसालों को एक ग्राइंडर में शिफ्ट कर लेंगे और इन्हें बारीक पीस लेंगे। और मसालों को दरदरा नहीं पीसना, थोड़ा बारीक करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं सूखा अचार तो उसमें थोड़ा सा बारीक मसाला ही अच्छा लगता है। तो हमने ये मसाले पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारा ये मसाला तैयार है, इसे साइड रख देंगे। आगे की तैयारी देखते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं अदरक के 2 छोटे टुकड़े और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले रहे हैं हम यहाँ पर। लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अचार में। और अदरक और लहसुन को हम थोड़ा सा कूट लेंगे सेम पॉट में, मतलब दरदरा पीस लेंगे। इसे बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा रखेंगे। इसके चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं इस अचार में। तो हमने इसे मोटा मोटा पीस लिया है। तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारा ये जो अम्बार के टुकड़े थे ये भी सूख चुके हैं।
अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से एकदम ड्राई हैं और अंदर से ये सॉफ्ट हैं। इन्हें जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये सॉफ्ट हैं, इनके अंदर जो नमी है, अंदर की सॉफ्टनेस है वो बरकरार है। तो अब हम यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल गरम करेंगे, यानी कि 6 टेबल स्पून, और इन्हें धुआं उठने तक गरम करेंगे। और ये सरसों का तेल है तो मस्टर्ड ऑयल ही अचार में डलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें धुआं उठने लग गया है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा इसे ठंडा करने के बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो हमारा तेल शांत हो चुका है, हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ पीली सरसों, कलौंजी, सौंफ और मेथी ले ली है। ये लगभग 1 टेबल स्पून है। इसे ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा क्रैकल हो रहे हैं। अब इसी स्टेज पे हम हींग ऐड कर देंगे। ये आधे छोटे चम्मच से थोड़ी सी कम है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा और तेल में इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये लहसुन और अदरक हम इसमें इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसे गरम तेल में ना ऐड करें। अब हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा और हल्का सा तीखापन भी है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। मैंने यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर लिया है और 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रहे हैं। तो इस अचार को प्रिजर्व करेगा ये, क्योंकि ये सूखा अचार है। तेल भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना ही तेल ऐड करना है। और विनेगर भी इसको प्रोटेक्ट करेगा अचार को। तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम इस मसाले को इस बोल में शिफ्ट कर लेंगे इन अंबार के टुकड़ों के साथ। और हमने जो मसाले पीस कर रखे हैं अचार वाले, ये भी ऐड कर लेंगे इसी टाइम पे। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो हमने पहले ही 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया था और अब हम 2 बड़े चम्मच और ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा अचार ये रेडी है बनकर। अब हम इसे एक साफ़ और सूखे कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं और इसमें तेल और विनेगर डालने की अब आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके हर टुकड़े पे मसाले अच्छे से लिपट गए हैं। और जब आप इसे कंटेनर में रखेंगे मैच्योर होने के लिए, तो इसमें जो हमने तेल ऐड किया है वो इससे अलग हो जाएगा और उसकी अचार की सरफेस पे आ जाएगा। तो वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपका अचार लंबे समय तक नहीं चलेगा या ख़राब हो सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर या फिर तेल गरम करके ठंडा करें और ऊपर से इतना तेल ऐड कर दें कि अचार उसमें डूब जाए, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा अंबार का सूखा अचार, जिसमें गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर भी है। आप इसे मैच्योर होने के लिए रखें 1 हफ्ते के लिए। मैच्योर होने के बाद आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये अचार ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़, अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और अगर ऐसी ही रेसिपीज़ आगे भी देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी आईडी है फूड्स लाइफ इंडिया और हमारे फेसबुक पेज फूड्स लाइफ पे भी। तो गाइज़, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।